हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है 90 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो ये समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये हम बनाए आपका एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, जिसका नाम दे दिए हम B। तो ये हो गया हमारा A, ये हमारा हो गया C। ठीक है, जिसमें ये हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो, यानी इस AB की लंबाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यह हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कह रहा है कितना है 8 सेंटीमीटर। B से C तक का जो दूरी है इस भुजा का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकालना है। तो हमें क्या निकालना है AC। तो AC को हम क्या मान लिए X। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना AC बराबर X सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लिए। अब सबसे पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय जो होता है एक तरह का नियम है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ना कर्ण का जो भुजा होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये चीज़ आप 7 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है, के बराबर होता है। ये कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो आपका x है, ये हमारा जो सबसे बड़ा भुजा है उसे हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, यानी AC। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। यानी AC का स्क्वायर होना चाहिए लंब यानी जिसके ऊपर आपका ये लंब है। ठीक है, 90 डिग्री बना हो, यानी कि ये AB का स्क्वायर प्लस नीचे वाले को भुजा को क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, यानी इस आधार वाले भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सारा मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। AC को हम क्या माने हैं x, यानी कि लिख सकते हैं हम x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का मान कितना दिया है 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6 का वर्ग प्लस BC का वर्ग, कहने का मतलब है 8 का वर्ग, क्योंकि आपको 8 दिया हुआ BC का मान। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो x का वर्ग बराबर होगा 6 का वर्ग कितना हो गया 36 प्लस 8 का वर्ग क्या हो गया 64। तो x स्क्वायर बराबर क्या आया 36 और 64 को जोड़ेंगे क्या है हमारे पास 100। तो ये तो आया हमारा x स्क्वायर का मान, हमें निकालना है x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, यानी वर्गमूल के अंदर में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10। जब वर्गमूल के अंदर में संख्या जोड़ा में हो तो एक बाहर निकल जाता है, तो x का मान क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC का मान कितना आ गया, AC बराबर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 का A का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का B। अभी 9 का B में क्या बोला है, कह रहा है यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो, यानी इस समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है, उसमें AC का मान हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी सबसे जो बड़ी भुजा है उसका मान हमें कितना दे दिया है इस बार 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है BC बराबर 5, यानी जो हमारा आधार है, आधार का मान हमें कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें AB निकालना है, AB यानी ये लंब निकालना है। ठीक है, तो AB का मान हमें क्या मान लेते हैं x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना AB बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कर्ण का वर्ग जो है वो आपका
लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AC, तो यहाँ पे हम कर्ण की जगह पे क्या लिख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा क्या है BC है, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया है उसका मान लिख देंगे। तो सबसे पहले AC का स्क्वायर, तो AC का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का वर्ग बराबर AB का मान कितना दिया है, AB का मान यहाँ पे हम माने हैं x, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग। अब इसे हमें हल कर लेना है, तो 13 का वर्ग क्या होता है 169। ठीक है, और ये होगा हमारा x का वर्ग होता है जाएगा, ये 5 का वर्ग हो गया हमारा 25। ठीक है, अब देखिए हमें x का वर्ग का मान निकालना है, तो बाकी जो संख्या बच गया उसे एक तरफ कर लेंगे। तो लिख सकते हैं हम x स्क्वायर बराबर, ये 25 उठ के इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 25, तो x का वर्ग का मान कितना आएगा, घटाएंगे 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और ये 1, तो ये तो हमें निकला x स्क्वायर का मान। हमें निकालना है x का मान, तो जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, यानी 144 के ऊपर में वर्गमूल लग जाएगा। अब हम जानते हैं 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो इसको लिखते हैं 12 गुना 12। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो जोड़ा में कोई संख्या होने से एक बाहर निकल जाता है, तो इसका मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। और x हम किसको माने हैं AB को, तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक माली के पास 1030 पौधे हैं। ठीक है, इन पौधे को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। पंक्तियों की संख्या मतलब वो चाहता है कि जितना लाइन है ऐसा पंक्ति, उतना ही उसमें स्तंभ भी हो, यानी इस प्रकार से भी उतना ही लाइन हो, यानी बराबर ही लाइन हो। तो कभी भी जब दो चीज़ आपको बराबर समान संख्या में दिया रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, उसका वर्ग निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, दी गई संख्या का वर्गमूल यानी पूरा ये पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ चूंकि पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लिखेंगे माना पंक्ति की संख्या बराबर x। यहाँ में कह रहा है कि स्तंभ का संख्या और पंक्ति का संख्या दोनों समान रहना चाहिए, यानी कि स्तंभ का भी संख्या क्या होना चाहिए, x ही रहना चाहिए। तो लिखेंगे स्तंभ की संख्या बराबर x, दोनों ही हमारा क्या है, समान है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि अगर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या गुना करें तो हमारे पास ये संख्या आना चाहिए, लेकिन कितना कम हो रहा है वो हमें बताना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, पहले इसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा। उसके लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। चलिए पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1030 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो पीछे से जोड़ा लगाते हैं। तो पहला जोड़ा क्या दिखा आपका 10, तो कम से कम 3 से लगा सकते हैं कि 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा और ये एक जोड़ा उतर गया आपका 30। यहाँ जोड़े 3 3 6। अब देखिए यहाँ में किस संख्या से हम भाग लगा सकते हैं, तो कम से कम हम 2 से भाग लगा सकते हैं क्योंकि 6 दूना 12 होता है, यहाँ 13 है। ठीक है, तो 2 से लगाते हैं। जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 छक 12, तो 130 में से 124 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो हम देख रहे हैं कि जब इस दी गई संख्या को इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 32 का पूरा वर्ग तो आ रहा है, जिसमें हमारा 6 शेष बच जा रहा है। यानी ये 32 के वर्ग से बड़ा संख्या में अगर हम माइनस करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 32 से बड़ा संख्या क्या मिलेगा, 33 मिलेगा, एक जोड़ देंगे तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो गया 32 जोड़ 1, तो हमारे पास संख्या क्या मिला 33। लेकिन कितने पौधों की आ सकता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा,
32 के वर्ग में से दी गई संख्या को माइनस करना होगा। तो लिखेंगे आवश्यक पौधों की संख्या, आवश्यक पौधों की संख्या बराबर 33 का वर्ग में से दी गई संख्या को माइनस करेंगे। तो 33 का वर्ग हमारे पास कितना आएगा, तो पहले इसका वर्ग निकालेंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, फिर आपस में गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 1 10, तो वर्ग कितना आया 1089। अब इसमें से हम 1030 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 89 में से 30 को घटाएंगे कितना आएगा 59। यानी कि आवश्यक पौधों की संख्या हमारे पास कितना है 59। अगर और 59 संख्या हम इसमें डाल दें तो ये हमारा 33 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे x² बराबर 1030 प्लस 59। तो यहाँ पे जोड़ने से कितना आ जाएगा 1089। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा √1089, इसलिए x का मान कितना आया 33। यानी कि हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 33, और स्तंभ की संख्या भी कितनी होनी चाहिए 33, और हमें कितने पौधों की और आवश्यकता होगी तो 59। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।